हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में, जिसमें आता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जिसमें LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन एक्ट करती हैं ओवरीज पे, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करती है, और मेल्स में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन का। सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज हो ना, तो वो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टिमुलेट होएगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का कम रिलीज करेगा, ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम होएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या हुआ, यहाँ पे स्टिमुलेट हो गया। देन अगर एस्ट्रोजन लेवल कम है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर है ना, उसकी सेंस है वो इनिबिट हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनका इंक्रीजिंग लेवल। इस प्रोसेस को भी फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनिबिट हुआ, उसकी सेंसिंग। तो नेचुरली फीमेल बॉडी में 3 तरह के एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। फर्स्ट है E1 एस्ट्रोन, जिसको इंक्रीज कब होता है, ड्यूरिंग मीनोपोज में, ठीक है, आफ्टर 50। देन E2 एस्ट्राडायोल, ये इंक्रीज होता है रिप्रोडक्टिव फेस में, जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेस आता है। नेक्स्ट E3 एस्ट्रियोल, इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्लड में HDL को इंक्रीज करता है, कैल्शियम को इंक्रीज करता है, बोन में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज करता है, एंडोमेट्रियोसिस कैंसर को इंक्रीज करता है, लीवर में क्लोटिंग फैक्टर को इंक्रीज करता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करता है। तो अब क्या है, ये प्रिवेंट भी करता है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं इसके। प्रिवेंट करता है वेजाइनल एट्रोफी से एंड हॉट फ्लशेस से। सबसे पहले मीनोपॉज में होता क्या है, कई में क्या होता है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो क्या कोज करती है, वेजाइनल एट्रोफी, जिसमें सिक्रीशंस कम हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है वेजाइना में, पेनफुल इंटरकोर्स होता है। देन तो इसमें क्या है, हॉट फ्लशेस भी होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। तो इसमें ड्रग्स आती है हमारे पास, सीरम ड्रग्स, जिसको बोल देंगे सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटर। मोडुलेटर मीन्स वो ड्रग जो एगोनिस्ट का काम भी करेगी और एंटागोनिस्ट का काम भी करेगी। तो इसमें आती हैं रेलोक्सीफेन, टेमोक्सीफेन, डोलोक्सीफेन, टोरेमिफेन। ये चारों ड्रग्स क्या हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर को कम करती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का नाम है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। देन है ओस्पेमिफेन, क्लोमिफेन, ओर्मेलोक्सीफेन। ओस्पेमिफेन जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का काम करेगी विजाइना में, यानी कि विजाइनल एट्रोफी को यूज़ करेंगे इसमें, तो सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देगी, उसे सही करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोमीफेन। इसको एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी में यूज़ करते हैं। सबसे पहले एनओव्यूलेटरी का मतलब क्या है, एब्सेंस ओव्यूलेशन, ठीक है, इनफर्टिलिटी कि वहाँ पे क्या है, ओव्यूलेशन एब्सेंस है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो नॉर्मली एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी में क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, उसने एस्ट्रोजन रिसेप्टर की सेंस को स्टिमुलेट किया, रिसेप्टर को। हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिन का लेवल डिक्रीज कर दिया, LH FSH। ये जो 2 हार्मोन है ना, इनका लेवल इंक्रीज चाहिए होता है हमें ओव्यूलेशन के लिए। तो अब ये तो लेवल कम है, तो इस वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही। तो अब हम अगर एस्ट्रोजन की ड्रग्स देंगे ना, जो ये ड्रग है क्लोमिफेन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एस्ट्रोजन को कम कर देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो एक्ट करेगा, तो उसका जो सेंसिंग रिसेप्टर था ना, वो सेंस नहीं कर पाएगा। तो हाइपोथैलेमस जो है वो प्रॉपरली रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, LH एंड FSH का लेवल सर्ज होएगा, बिल्कुल इंक्रीज, और ओव्यूलेशन यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट क्या है, इंक्रीज ऐसे इंसिडेंस है ट्विंस होने का, ठीक है। नेक्स्ट है ओर्मेलोक्सीफेन, जिसको सेंटक्रोमेन भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी ड्रग है जो किस द्वारा बनाई गई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, सहेली के नाम से आती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंडोमेट्रियम कैंसर में। नेक्स्ट आता है सर्ड, यानी कि सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डीमोडुलेटर। तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को। इसमें आती है फ्लूवेस्ट्रेंट, इनको यूज़ करते हैं हम टेमोक्सीफेन रेजिस्टेंस ब्रेस्ट कैंसर में। यानी कि अगर कोई ड्रग है जो टेमोक्सीफेन से रेजिस्टेंस हो गया उसको, ब्रेस्ट कैंसर से किसी पेशेंट को, तो हम ये वाली ड्रग यूज़ करें। और ये लॉन्ग एक्टिंग है टेमोक्सीफेन से, और ये क्या है, सेफेस्ट ड्रग है बिल्कुल,
ठीक है, और मोर इफेक्टिव है टेमोक्सिफेन से। नेक्स्ट है स्टीयर। स्टीयर क्या है? सिलेक्टिवली टिश्यू एस्ट्रोजन एक्टिविटी रेगुलेटर। तो इसमें क्या होता है? रेगुलेट करती है एक्टिविटी एस्ट्रोजन की टिश्यू के अंदर। तो ये क्या है? जो ड्रग है ना, ये एक्ट करती है लाइक हमने ये ड्रग दी, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बाद इसका क्या आएगा? ड्रग ये है, ये लंग्स में जाएगी, ड्रग बी में कन्वर्ट होएगी, यानी कि एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। नेक्स्ट लीवर में जाएगी तो कन्वर्ट होएगी ड्रग सी में, जो एक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है। ठीक है, देन अब हम पढ़ते हैं टीबोलोन। ये क्या है? डिज़ाइनर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो डिक्रीज़ हो जाता है, इसमें रिस्क होता है जो ओस्टियोपोरोसिस का, हॉट फ्लैशेस का, वेजाइनल एट्रोफी का। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटेज इनिबिटर एंजाइम। तो जब ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है ना, एक तो एस्ट्रोजन हमारे पास ये है, एक है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो कोर्टेक्स पार्ट से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड रिलीज़ करती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज। तो अगर हम इसको इनिबिट कर देंगे तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होएगा। ठीक है, अब क्या है? पोस्ट मीनोपोजल में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर कोज करता है। तो ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम सही करेंगे, तो जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा था ना एस्ट्रोजन में, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, जो ओवरी ने एस्ट्रोजन कन्वर्ट किया था उसमें नहीं हुआ, बट जो टेस्टोस्टेरोन ने कन्वर्ट किया उसकी वजह से हुआ। तो इसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जीमेस्टेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट हो रहा था एस्ट्रोजन में वो नहीं होएगा। तो ये जो ड्रग है ना, पोस्ट मेनोपॉजल में यूज़ कर सकते हैं, पीसीओडी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, एंड ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या इंड्यूस करती है ओव्यूलेशन लाइक क्लोमिफेन की तरह। थैंक यू।